Hello everyone. Today we will discuss about seed. We already discussed about the development of embryo in dicots. So today topic is seed. हाँ जी, seed क्या है? What is seed? We already know that the seed is fertilized ovule. Means कि ovule से क्या बनता है हमें पता है seed और ovary से क्या बनता है fruit की formation होती है. ठीक है. So fertilized ovule is called seed. अब जो हमारा ये seed है, सीड जो है इट मे बी एंडोस्पर्मिक. सीड हमारा बेटा कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है एंडोस्पर्मिक. इसी एंडोस्पर्मिक को हम क्या बोल देते हैं? व्हाट वी कॉल दैट एल्ब्यूमिनस. क्या बोलते हैं बेटा इसको? एल्ब्यूमिनस सीड. एक तो ये हो सकता है. दूसरा जो सीड है हमारा वो क्या हो सकता है? दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक. दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक. और उसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस. एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. अब बेटे देखो, जो एंडोस्पर्मिक हमारा सीड है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड. एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये एंडोस्पर्मिक है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन इट. इसमें बेटा क्या प्रेजेंट रहेगा? एंडोस्पर्म इसमें क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. ओके अगर इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा इसका मतलब क्या है? एंडोस्पर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म जब प्रेजेंट रहेगा इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था डाइकॉट जब हम डिस्कस कर रहे थे एम्ब्रियो में कि क्या था, हमने क्या बनाया था? ये वाला डिवाइड किया था इसको, स्कूटर हमारा ऊपर दो में डिवाइड किया था. हमने इसको कहा था ये हमारा कौन सा सेल है? ये सस्पेंसर सेल था. ये हमने कहा था ये हमारा एम्ब्रियोनल सेल है. हमने कहा कि जो सस्पेंसर सेल है इट ऑलवेज पुश द एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, इसने किसको पुश करना है? सस्पेंसर ने एम्ब्रियोनल सेल को पुश करना है. किस तरफ पुश करना है? एंडोस्पर्म की तरफ. कहा था ना हमने कि एंडोस्पर्म की तरफ पुश करेगा. ऑब्वियस है कि उसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाए. अब इसी तरह अगर तो वो एम्ब्रियो जो है क्या करेगा बेटा? एंडोस्पर्म को पूरी तरह कंज्यूम नहीं कर पाएगा. इट मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बचेगा? एंडोस्पर्म बच जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? वो एंडोस्पर्मिक या फिर उसको बोलेंगे एल्ब्यूमिनस सीड. एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड. हमने ये भी डिस्कस किया था कि एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होता है वो ऑलरेडी किस में होता है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में. किस में प्रेजेंट होता है बेटा? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है. मोनोकॉट्स में हमारा क्या क्या आता है? जैसे हमारी है वीट. दूसरा एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है? मेज़. तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? बार्ले. ये सारे बेटा क्या है? मोनोकॉट्स. क्या है? सारे मोनोकॉट्स. बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है. वो एक्सेप्शन क्या हमारा? कैस्टर. ये जो कैस्टर है ये देखो ये भी मोनोकॉट है. दिस इज़ मोनोकॉट. बार्ले इज ऑल्सो मोनोकॉट. बट जो हमारा कैस्टर है ये डाइकॉट है. देखो एक्सेप्शन इसमें है डाइकॉट कैस्टर की कि इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट है होता है. दैट्स वाई वी कॉल इट एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड. ओके अब हमने जाना है नॉन एंडोस्पर्मिक पे. अगर हम नॉन एंडोस्पर्मिक की बेटा बात करें तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट एब्सेंट रहेगा? एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन इट. एंडोस्पर्म इसमें क्या रहेगा बेटा? एब्सेंट रहेगा. अगर इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है इसका मतलब क्या है कि इसका सारा जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो चुका है. क्या हो चुका है? इट इज़ कंज्यूम्ड. तो इसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है. हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म एब्सेंट बेटा किस में रहता है? सारा डाइकॉट्स में रहता है. तो डाइकॉट्स में क्या क्या आएगा? पी जिसको हम बोलते हैं मटर. दूसरा क्या है? बीन. तीसरा बेटा हमारा क्या है? ग्राउंड नट. ठीक है, ये तीनों तो हो गए हमारे डाइकॉट. अब इसमें भी एक्सेप्शन है. यानी कि मोनोकॉट भी एक ऐसी ही है मोनोकॉट में एक्सेप्शन जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है. वो क्या है बेटा? हमारी ऑर्किड. क्या है बेटा? हमारा ऑर्किड. ये जो ऑर्किड है ये क्या किस में पाया जाता है? मोनोकॉट्स में. बट इन दिस ऑर्किड एंडोस्पर्म इज एब्सेंट. इसीलिए इसको हम सबको क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. ओके एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस का मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा. नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स एल्ब्यूमिनस का मतलब जिसमें एंडोस्पर्म क्या रहेगा बेटा? एंडोस्पर्म क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा. ठीक है, अब इसकी एक तीसरी टाइप आती है सीड की. तीसरा है जैसे एंडोस्पर्मिक था, नॉन एंडोस्पर्मिक था. अब जो थर्ड वन है दिस इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक. व्हाट वी कॉल इट बेटा? वी कॉल इट
पेरिस्पर्मिक सीड। अब बेटा जो पेरिस्पर्मिक सीड है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको देखना है। अब देखो आप अच्छे से हमने क्या बनाया था, सपोज करो दिस इज़ ओव्यूल, ठीक है, ये हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल में आपको पता है ये सारे क्या थे, दीज आर द पेरेंट गामेटस सेल्स, ठीक है। पेरेंट गामेटस सेल्स में क्या था, यानी कि ये हमारा क्या है, न्यूसेलस। क्या है बेटा हमारा ये, न्यूसेलस। ओके, अब देखो ये सारे कौन से सेल्स हैं हमारे, पेरेंट गामेटस सेल्स। अब बेटा क्या होना है, जब ये ओव्यूल फर्टिलाइज होता है, हमें ये तो पता है कि क्या बनता है, हमारा सीड बनता है। क्या बनता है, सीड बनता है। यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन होएगी तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट होएगा बेटा, सीड में कन्वर्ट होएगा। इसने क्या बना देना है यहाँ पे, सीड बना दिया, ठीक है। यानी कि ओव्यूल के जो जितने पोर्शंस हैं, ये सारे जो पार्ट है वो डीजनरेट हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। बट समटाइम क्या होता है, वैसे तो ओव्यूल के जब सीड में कन्वर्ट होना है तो सारे पार्ट डीजनरेट हो जाएंगे। बट समटाइम क्या होता है कि जो इसका जो न्यूसेलस है, क्या होता है बेटा, समटाइम क्या होगा, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस जो होता है वो डीजनरेट नहीं करता है। क्या नहीं करेगा, यानी कि ख़त्म नहीं होएगा, डीजनरेट नहीं करेगा। अब ऐसा जो है ओव्यूल जिसके अंदर न्यूसेलस डीजनरेट नहीं कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, अगर वैसा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होएगा तो इट मीन्स उसके अंदर भी कुछ रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आपको मिलेंगे। अगर ये वाला जो इसमें कन्वर्ट होएगा, जिसमें क्या होएगा, जो हमारा न्यूसेलस डीजनरेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या रहेंगे आपके, इधर क्या रहेंगे, रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आपको यहाँ पे भी प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट मिलेंगे, अब यानी कि यहाँ पे पड़ा रहेगा ना न्यूसेलस, तो ऐसे जो ये वाला जो बन रहा है रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस, जो ऐसा वाला सीड है, this is called perispermic seed in which remains of nucellus seen, that is called perispermic seed। यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, क्या नज़र आ रहा है हमें, remains of nucellus seen, seed in which remains of nucellus seen, that is called perispermic seed। ओके, यानी कि जो न्यूसेलस प्रॉपर डीजनरेट नहीं होएगा, ओव्यूल पूरा डीजनरेट नहीं होगा, न्यूसेलस बच जाएगा, वैसे ही वो सीड में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर न्यूसेलस भी रहेगा कुछ ना कुछ, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, तो अब हमने जो डिस्कस किया बेटा, हमने जो इसके अलग अलग जो हैं, एल्ब्यूमिनस, दूसरा एक्सेल्ब्यूमिनस और तीसरा क्या था, पेरिस्पर्मिक सीड, ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए। ओके, अभी हमने क्या बताना है, अभी हमने सीड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है कि सीड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या डिस्कस करनी है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बेटा देखो जब हम सीड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको पता जो हमारा एक टिपिकल सीड है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक तो सीड कोट प्रेजेंट होता है, यानी कि सीड के ऊपर वाली कवरिंग, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म। क्या प्रेजेंट रहता है बेटा, एंडोस्पर्म। तीसरा इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, एम्ब्रियो। तो सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट जो है ये किससे मिलके बनता है, सीड तो कवरिंग है, सीड तो कवरिंग है, ठीक है। तो कवरिंग क्या थी, किससे मिलके बनेगा, फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। किससे मिलके बनेगा बेटा, फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, फॉर्म्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। दूसरा जो सीड कोट है बेटा, अब देखो इसकी जो सीड कोट है, हमने ये तो बोल दिया कि इंटेग्यूमेंट से मिलके बन रहा है, इंटेग्यूमेंट यानी कि बना रही हैं। सीड कोट है तो ऑब्वियसली ये क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड बेटा करेगा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड करेगा, एम्ब्रियो को। प्रोटेक्शन इसने किसको प्रोवाइड करनी है, एम्ब्रियो को। अब जो सीड कोट है इसकी दो होती है लेयर्स, सीड कोट है कवरिंग है तो इसकी दो लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है बेटा, 2 लेयर्स। इसकी जो आउटर लेयर है, कौन सी लेयर है इसकी, आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड टेस्टा। इसकी आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टा। एंड इनर लेयर इज कॉल्ड टैगमन, इनर लेयर इज कॉल्ड टैगमन। दिस इज सीड कोट, दिस इज सीड कोट, ठीक है। सबसे पहले इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल से,
बना, दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये हमने दोनों इसकी कवरिंग की बात कर ली कि आउटर लेयर है सीड कोट की, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टा, एंड इनर लेयर इज़ कॉल्ड टेगमन। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आपने अगर बीन के सीड को देखा है, ऐसे ही होता है, एक यहाँ से ऐसे लाइक दिस, एक इधर से ऐसे, ऐसे ही है ना। यहाँ पे बीन के सीड में बेटा अगर आप बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ पे ना आपको छोटा सा स्कार्स ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे दिखता है ना ऐसे सेंटर में। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो सेंटर में आपको नज़र आएगा ऐसे करके, दैट इज़ कॉल्ड पोर, दैट इज़ कॉल्ड पोर, दैट इज़, ये आपने देखा ना चना, चने में आपको ऐसा नज़र आएगा, चने में, सॉरी मैंने मे बी गलत बोला हो, ये चने में आपको ऐसा नज़र आएगा। इसमें छोटा सा एक पोर होता है, ठीक है। अब इस पोर का क्या काम होता है, ये पोर क्या है बेटा, माइक्रोपाइल। इस पोर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, माइक्रोपाइल। इसका क्या काम होता है, एंट्री करवाना। किसकी एंट्री करवाते, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। किस चीज़ की बेटा यहाँ से एंट्री होती है, ऑक्सीजन एंड वाटर। किस चीज़ के लिए, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये तो है हमारा सीड कोट, किससे मिलके बना, इंटेगुमेंट ऑफ व्यू। दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा सीड कोट की हमने कवरिंग की बात की कि आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टेगमेंट। फिर हमने बात की कि इसमें एक माइक्रोपाइल यानी कि पोर प्रेजेंट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। और ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब है दूसरा हमारा एंडोस्पर्म। बेटा जब हम एंडोस्पर्म की बात करें, अभी हमने एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस किया कि एंडोस्पर्म आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, एंडोस्पर्म आपका एब्सेंट भी हो सकता है। प्रेजेंट किस में होता है, जो एंडोस्पर्म प्रेजेंट कब होएगा, जब एम्ब्रियो जो है वो किसको, एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, तो एंडोस्पर्म क्या रहेगा, प्रेजेंट। अगर एम्ब्रियो जो आपके एंडोस्पर्म को पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेता तो ऑब्वियस उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एब्सेंट। ये प्रेजेंट किस में होता है हमारा, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। और एब्सेंट किस में होता है बेटा, मोस्ट ऑफ डाइकॉट, मोस्ट ऑफ डाइकॉट, जिसमें ये क्या रहेगा बेटा, एब्सेंट रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ने बेटा आगे हमें क्या देना है, एम्ब्रियो जो है इट गिव राइज टू, एम्ब्रियो हमें क्या देगा, मेच्योर प्लांट। एम्ब्रियो ने किस चीज़ की फॉर्मेशन करनी है, मेच्योर प्लांट की, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन इट गिव राइज टू मेच्योर प्लांट। यानी कि पहले सीड कोट, देन एंडोस्पर्म, और फिर क्या है हमारा एम्ब्रियो। अब देखो बेटा, ये तो हमने बात कर ली डिस्कस किस चीज़ की, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सीड देख लिया। पहले हमने सीड के बारे में बताया कि कैसे बनता है, फर्टिलाइज ओव्यूल को सीड बोलते हैं। आफ्टर दैट हमने स्ट्रक्चर में देख लिया क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट है, हमें पता है आप जब सीड पढ़ते हो तो उसमें एक वर्ड आता है बार बार, डोरमेंसी। डोरमेंसी आता है ना, तो ये जो डोरमेंसी वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय डोरमेंसी। डोरमेंसी का बेटा मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव, या आप कह सकते हो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। बट जब हम बात करते हैं डोरमेंसी की एंड सीड जर्मिनेशन की, एंड सीड जर्मिनेशन की, उस टाइम बेटा हम क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि इसमें जो क्या होएगा, हमारा जो सीड है, ठीक है, सीड इज नॉट एबल टू, सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट, सीड इज नॉट एबल टू जर्मिनेट। इसमें सीड हमारा जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि जर्मिनेट होने के लिए उसको कंडीशन चाहिए कुछ। आपको पता, नॉर्मल अगर हमने क्या करवाना, आपने देखा ना घर पे हम स्प्राउट्स वगैरह बनाते हैं, कहते हैं उसमें प्रोटीन बहुत होता है, हम रखते हैं घर पे। आपको पता, अब जब आप उसमें दाल वगैरह रखते हो, उसमें एक कपड़े में डाल के उसको थोड़ा सा आप क्या करते हो, उसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हो ना, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हो। आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बट अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा, डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेट है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सीड तो हमारा जर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो अगर सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, क्या है बेटा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, वो क्या होएगा, उसका जो सीड का, वो क्या होएगा बेटा, उसका कम होएगा, डिक्रीज होएगा। इसकी वजह से हमारा जो एम्ब्रियो है वो क्या रहेगा, इनएक्टिव, यानी कि जर्मिनेट नहीं करेगा। तो अगर हम बात करते हैं जर्मिनेशन की, डोरमेंसी का तो हमने बता दिया है। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा सीड जर्मिनेशन की, इसमें क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सीड टू प्रोड्यूस सीडलिंग,
अब उसने जर्मिनेट कर लिया, यानी कि वो अपने सीडलिंग मतलब वो प्रोड्यूस कर रहा है। और वो कैसे प्रोड्यूस करेगा बेटा, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। कौन सी फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी? उसको प्रॉपर मॉइस्चर भी मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? प्रॉपर मॉइस्चर भी मिलेगा, उसको ऑक्सीजन भी मिलेगी और उसको सूटेबल टेम्परेचर भी मिलेगा। यानी कि अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं, उसको क्या मिलेगा यहाँ पे? मॉइस्चर, वाटर और क्या मिलेगा? सूटेबल टेम्परेचर। जब उसको ये सूटेबल टेम्परेचर मिलेंगी तो आपका सीड क्या करेगा? हमारा जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डोरमेंसी क्या है, इनएक्टिव स्टेट, और दूसरा क्या था हमारी सीड जर्मिनेशन।